हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, हम यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी का जो डिटेल्ड वीडियो है, सभी प्रकार के उपग्रह, सभी प्रकार के वैज्ञानिक संस्थान, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखें। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो याद रखना है आपको, यह हमारा सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और एमपीपीएससी, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में भी स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा की गई है, तो यह वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या है स्पेस के बारे में प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं और जो बार बार हमारी परीक्षा में गलत हो जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम आज करेंगे दोस्तों। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए बात करते हैं इसरो की। इसरो की जो स्थापना हुई थी, आपको पता होगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं के सिवान हैं। हाल ही में नए अध्यक्ष की मांग उठी है और उनको नियुक्त करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे पूछा गया जो हमारा पहला प्रश्न है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारा इसरो का पूरा नाम है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ये अब जब 1969 में हुई तो किसकी सहायता से हुई, ये भी देखेंगे। तो देखेंगे विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम क्या है? विक्रम अम्बलाल साराभाई। ये उत्तर सही हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो डी हमारा सही आंसर होगा। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी आए हुए हैं। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम रितु करिधल को जानते हैं। किसे जानते हैं? रितु करिधल को हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हम के सिवान को कहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 का इन्हीं के टाइम पे परीक्षण किया गया था और काफ़ी प्रभावशाली रहे ये। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हम के सिवान के नाम से जानते हैं। वहीं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया हम रितु करिधल को जानते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और आप यदि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक वीडियो डली हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं इनके बारे में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। या डीआरडीओ दिवस यहाँ पे पूछा गया है। डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। वही यदि हम बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, अगला प्रश्न वही है, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, ये आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो हमारा है, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? आपको यहाँ पे पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। गलत है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये सही है, क्योंकि फास्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर कदम 21 जुलाई 1970 को रखा गया था। यह डेट आपको याद रखना है, कब रखा गया था? 21 जुलाई 1970 को मित्रों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में की गई है, आपको याद रखना है। कब की गई है? 1962 में, ये आपको याद रखना है, 1962 में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वह अप्सरा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हुआ। भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम महिला पूछा है आपसे, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपको पता होगा भारतीय मूल की जो थी भारत की, वह कल्पना चावला थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हुई।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पनडुब्बी का नाम बताइए। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो आपको याद है INS चक्र। भारत ने सबसे पहले चक्र चलाया। तो INS चक्र भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है मित्रों, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कब गए? यहाँ पे आपसे उसकी डेट पूछी है। तो ये जो गए थे यह 1984 में गए थे। अप्रैल मंथ में 1984 में ये गए थे अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 10 अगस्त 1956 को किया जाता है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। 10 अगस्त 1956 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है और काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये आर्यभट्ट, कब प्रक्षेपित किया गया? तो यह आर्यभट्ट की जो हमारी डेट है 19 अप्रैल 1976। कब? 19 अप्रैल 1976 को आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया है। अब अगला प्रश्न हमारा है 20वां प्रश्न, BARC, इसे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बार्क भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बिग एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बिग एटॉमिक रिसेंटर। तो आप सभी जानते होंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया? कौन से अध्यक्ष थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रथम शैक्षणिक एजुकेशनल उपग्रह कौन था? तो एडुसैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम एडुसैट है, प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा है, रोहिणी उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया? तो जो रोहिणी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया यह 19 अगस्त 1969 को प्रक्षेपित किया गया। कब किया गया आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 अगस्त 1979 को इसे प्रक्षेपित किया जाता है। 19 अगस्त 1979 ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रक्षेपात का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ से किया गया? जो पृथ्वी मिसाइल थी इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया? तो इसको फरवरी 1988 कहाँ से किया गया है? चांदीपुर से। कहाँ पे याद से किया गया है? याद रखना है आपको 1988 में चांदीपुर से किया गया है। आकाश प्रक्षेपास्त्र है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका डिटेल वीडियो डला हुआ है, वहाँ से आप आकाश, पृथ्वी, अग्नि और नाग मिसाइल के बारे में देख सकते हैं। और ये सभी क्या हैं? इन्हें हम मिसाइल के नाम से जानते हैं, सभी मिसाइलें हैं, भारत की ये सभी मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है पृथ्वी को, अग्नि और नाग सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह क्या है? यह ज़मीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? ज़मीन से हवा, याद रखना, यही प्रश्न पूछा जाता है कि ज़मीन से हवा, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र है, तो अग्नि प्रक्षेपास्त्र जो हमारा है वह ज़मीन से ज़मीन, अग्नि के लिए हम ज़मीन से ज़मीन में मार करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़मीन से ज़मीन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? जो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण है तो आपको पता होगा पोखरण में किया गया था। कब किया गया? पोखरण में, अटल बिहारी जी के समय पे किया गया था पोखरण में। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत का दूसरा परीक्षण कब किया गया? 1988, 11 मई व 13 मई 1988 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम किस रूप में करते हैं? विमंदक के रूप में। किस रूप में करते हैं? विमंदक के रूप में। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात किसे कहते हैं? जिसका मोटो है दागो और भूल जाओ, तो एक खतरनाक हमारा मिसाइल है नाग, जिसे हम दागो और भूल जाओ, इसका जो मोटो है वह है दागो और भूल जाओ। आइए अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हम भारत में परमाणु कार्यक्रमों का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है और आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा विभाग व परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? इसकी स्थिति बताना है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपात का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का जो
टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है वो नाग है। कौन सा है? नाग है। और जिसका मोटो है दागो और भूल जाओ, फ्री हो जाओ, छोड़ के फ्री हो जाओ। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह से पूछा गया है आपसे। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था और इसकी डेट हम चर्चा कर चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आर्यभट्ट उपग्रह था वो कब छोड़ा गया, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा है NCERT की पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 5 में की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसमें शामिल करने का या के क्या कारण हो सकता है, बताना है। यह अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी को झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष या लिंग जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है। या यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने की मदद करती है। तो कौन से कथन सत्य हैं, तो आपको बताना है। इसमें जो पहला कथन और दूसरा और तीसरा ये सत्य हैं, चौथा कथन गलत है। आपको याद रखना है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से इसका कोई संबंध नहीं था, याद रखना है आपको। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ये बताना है। टाइटन, तो टाइटन शनि का है, आपको याद रखना है। टाइटन किसका है? शनि का है। आपको बताना है कि बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है मित्रों। तो ये हमारी रही स्पेस टेक्नोलॉजी की सीरीज। और यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ 50 लगभग महत्वपूर्ण MCQs जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए थे। तो आप इन सभी को बहुत ही सावधानीपूर्वक देख लें और बिल्कुल रट लें सारे प्रश्न को। यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और हाल ही में यूपी टेट का जो पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बिल्कुल इसको रट्टा मार लेना है। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह वीडियो प्राप्त हो सके और सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।